हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हाजिर हैं हम आज एक मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स में वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर से एक लाजवाब टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसके लिए हम व्यंजक देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट फिजिक्स की बात कर ले भैया, आपके हर चैप्टर में मान के चलिए 2 से 4 डेरिवेशन तो भरे ही हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया। ठीक, ज्यादातर इसको भैया गैप करके बड़ा पूछा गया है, जैसे एक साल आया फिर एक साल नहीं आया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों, इतना याद रखना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये टॉपिक है नहीं, और होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, तो कोई गम नहीं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है। अब द्विध्रुव को अपन जब घुमाते हैं तो उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य का भैया सूत्र हमको प्राप्त करना है। और ये बच्चों कहीं ना कहीं डेरिवेशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इसका भैया न्यूमेरिकल इस पे पूछा जाता है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। ठीक है भैया, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है बबुआ, चलिए ले लिया। सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ध्यान से समझना, टॉपिक काफी लाजवाब है बच्चों। चलिए, तो भैया हमने एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र ये ले लिया। ठीक है, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, और इसमें भैया हम क्या करते हैं, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रख लेते हैं। तो यहां पे बच्चों ध्यान से समझिएगा, हम यहां पे भैया एक वैद्युत द्विध्रुव रख लेते हैं। ठीक है, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख लिया। अब इसका नाम अपन दे देते हैं क्या भैया, ए बी। क्या देते हैं, ए और बी, हमने इसका नाम दे दिया। ठीक है, मान लेते हैं भैया कि ये जो द्विध्रुव है क्रमशः माइनस क्यू आवेश, भैया ये इस वाले पे माइनस क्यू आवेश है, और ये पर भैया क्या है कि प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। ठीक है, क्योंकि द्विध्रुव है तो द्विध्रुव भैया बना ही होता है। लंबाई कितनी बच्चों, 2l होती है इसकी। ठीक है, तो लंबाई 2l होती है, इतना समझ में आ गया। और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र के साथ, ये वैद्युत क्षेत्र के साथ भैया क्या करता है, थीटा कोण इसके साथ में ये क्या करता है, मान लेते हैं कि थीटा कोण बनाता है। तो सबसे पहले इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो लिखने वाली चीजें होती है ना भैया, बड़ी आसान है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। हमने क्या बताया, हमने ये बताया भैया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर भैया क्या है, रखा गया है। माना द्विध्रुव क्रमशः क्या है, माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। ठीक है, तो इतना लिखेंगे भैया, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण है। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, वैद्युत द्विध्रुव में रखे, मतलब वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, तो भैया वहीं से इसको निकालना है पूरा। तो लिखेंगे बच्चों कि माना, पहले लिखेंगे भैया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, जो कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है, थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है भैया, यानी थीटा कोण पर रखा गया है। फिर आगे लिखेंगे कि द्विध्रुव क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। तो लिखेंगे कि
द्विध्रुव क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। तो भैया माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के क्या है बच्चों, बना है। ठीक है, इतना कुछ हो गया। अब लिखेंगे कि इस द्विध्रुव पर AB जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर कितना बलाघूर्ण कार्य करेगा। तो भैया क्योंकि अगर हम बल नहीं निकालेंगे यानी बलाघूर्ण नहीं निकालेंगे तो कार्य नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यहां पर वही बलाघूर्ण यानी वही बल निकालना पड़ेगा जो इसको घुमाएगा। ठीक है भैया, तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर, लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। तो भैया वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बलाघूर्ण लगेगा बच्चों, तो बलाघूर्ण के लिए भैया याद करो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलाघूर्ण का व्यंजक आपने निकाला है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। याद आया कुछ, याद आया बबुआ, यही फार्मूला है, यही निगमन हमने किया था। अब लिखेंगे कि भैया मान लेते हैं, जैसे हमने बताया ना कि ये ए बी इसकी स्थिति है, अब इसको थोड़ा घुमा देते हैं, थोड़ा सा यानी थोड़े एंगल पर घुमाते हैं अपन। तो यहां पर अब देखिए इसकी स्थिति इस प्रकार से है ना भैया, तो इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको अपन थोड़ा घुमा देते हैं। अब जैसे ये ऐसा है तो इसको अपन क्या करते हैं भैया, इस तरह से घुमा देते हैं। ठीक है, मतलब इसकी स्थिति देखा कि थोड़ा आपने घुमा दिया, कितना एंगल के साथ बच्चों, तो मान लेते हैं कि भैया यहां पे जो भी विस्थापन हुआ है ना वो डी थीटा हो गया है, मतलब छोटे एंगल पर घुमा रहे हैं। तो लिखेंगे द्विध्रुव को डी मतलब डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो पहले भैया डी थीटा तक घुमाएंगे, कार्य छोटा होगा, क्योंकि छोटा विस्थापन हो रहा है, कार्य भी छोटा होगा। फिर हम इसको एक बड़े एंगल पर घुमाएंगे यानी θ1 से θ2 तक घुमाएंगे। ठीक है, तो वही कार्य हो जाएगा। तो यहां पर अब लिखेंगे कि द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में या घुमाने में, विस्थापित करने में किया गया कार्य। हमने बताया ना भैया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो भैया यहां पे जो कार्य हो जाएगा ना बच्चों, अब वो कार्य क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर भाई बल, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल का मतलब यहां पे ये चीज बलाघूर्ण, और विस्थापन क्या है भैया, तो विस्थापन डी थीटा है। यही हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हमने बताया ना, पहले हमने छोटे यानी कोण पर इसको छोटे एंगल पर घुमाया, अब हम मान लेते हैं कि जैसे ये ऐसा है तो इसको ऐसे घुमा दें। ठीक है, मतलब भैया अब हम θ1 से θ2 तक इसको घुमा देते हैं, इसका बड़े एंगल पर इसको घुमाएंगे, तो वो लिखेंगे। आगे देखते हैं, तो एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, डी डब्ल्यू बराबर ये टाउ गुणे डी थीटा। अब देखिए भैया लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर, टाउ का मान क्या है बच्चों, तो टाउ बराबर क्या है भैया, पीई साइन थीटा। तो यहां पर वही चीज लिखेंगे कि पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमने वही चीज बताया ना भैया, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, द्विध्रुव को बड़े एंगल पर यानी θ1 से θ2 तक घुमाएंगे, तब कार्य बड़ा होगा। तो यहां पर अब लिखेंगे कि द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब भैया बड़े एंगल पर घुमाएंगे बच्चों, कार्य भी बड़ा होगा, डी हट जाएगा,
केवल W। अब समाकलन चलता है क्योंकि θ1 से θ2, तो θ1 अप्रोच टू θ2 तक घुमाएंगे भैया, और ये क्या है dW, ये कार्य रहेगा। ठीक, तो W बराबर अपन क्या करते हैं भैया, मान रख देते हैं, मान रख देते हैं θ1 से θ2, dW का ये पूरा मान कितना है भैया, PE sin थीटा डी थीटा है। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद करते क्या है कि W बराबर ये भैया θ1 अप्रोच टू θ2। भैया एक चीज ध्यान, एक मिनट, मतलब PE बाहर निकाल लेते हैं, PE बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ θ1 अप्रोच टू θ2 साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का ही समाकलन होगा भैया, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब उसके बाद देखिए साइन थीटा का समाकलन, भाई जिनको नहीं पता, बायोलॉजी वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, अब इतना भी नहीं होना चाहिए क्योंकि एक जगह फार्मूला है, याद रखना, समाकलन साइन थीटा डी थीटा बराबर याद रखना माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों, बस इतना याद रखना भैया फार्मूला। तो साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, तो लिखेंगे ये चीज कि W बराबर ये हो गया आपका PE रहेगा भैया, और यहां पर हमने बताया ना साइन का माइनस कॉस थीटा होगा, और ये लिमिट θ1 अप्रोच टू θ2 रहेगा। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं कि W बराबर ये माइनस का PE बाहर करते हैं भैया, और यहां पर कॉस थीटा है, और ये θ1 अप्रोच टू θ2। अब एक चीज और, लिमिट हमने बताया ना कि जब भी इस तरह से लिमिट दी हो, जैसे कोई चीज ये x है भैया और a से b लिमिट दिया हो, तो इसका हमेशा होता है b माइनस ए, मतलब एक बार x के स्थान पे अपर लिमिट, फिर उसके बाद माइनस होता है, फिर b के स्थान पे लोअर लिमिट, मतलब x के स्थान पे लोअर लिमिट नहीं यानी a। तो वही चीज यहां होगा, W बराबर ये माइनस का PE है भैया, तो यहां पे अपर लिमिट, मतलब एक बार cos जहां थीटा है तो θ2, फिर उसके बाद माइनस का लोअर लिमिट, तो भैया cos θ1। ठीक, अब अंदर गुणा अगर कर देंगे W बराबर भैया इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा PE, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो cos थीटा वाला θ1 वाला पहले रख लेते हैं, अब ये चीज भैया माइनस हो जाएगा, तो माइनस का cos θ2, और यही क्या हो जाता है भैया, कार्य के लिए व्यंजक हो जाता है, यही कार्य के लिए क्या हो जाता है, व्यंजक हो जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसे ना देकर डायरेक्टली इसको और कुछ तरीके से बोलता है, वो तब होता है बच्चों जब भैया साम्यावस्था से लेकर थीटा तक जाए, यानी कहने का मतलब, यदि ध्यान से समझिएगा, यदि हम θ1 बराबर 0 डिग्री ले लें और उसके बाद भैया θ2 बराबर थीटा तक, यानी हम यूं कह लें कि साम्यावस्था से थीटा तक अगर विस्थापित कर दें बच्चों, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा भैया, तो ऐसे केसेस में W बराबर ये तो रहा PE, और उसके बाद यहां पे भैया हम वही cos 0 डिग्री रख देंगे माइनस θ2 के स्थान पे cos थीटा। जब इसको भैया हम करेंगे सही से, तो W बराबर ये हो गया बच्चों PE, और कोष्टक में cos 0 डिग्री का मान 1 माइनस का भैया ये केवल cos थीटा। तो कभी कभार ऐसे लिख कर दे देता है कि सिद्ध कीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा होता है। तो बच्चों याद रखना भैया, चाहे आप यहां पे आए चाहे यहां, वही चीज है, बस थोड़ा ये काम एक लाइन अप कर देना होगा जब अगर ऐसे पूछे, नहीं तो डायरेक्ट अगर कहता है कि भैया एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करिए, तो आप डायरेक्टली यहीं तक आके रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है एक दो लाइन करने की। ठीक, नहीं अगर बोल देता है कि सिद्ध कीजिए कि इतना इतना होता है, तब तो यहां तक तो आना पड़ेगा। समझ में आ गया है ना, आसान, बड़ा सिंपल सा है बच्चों। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ, कर लीजिए जल्दी। हो गया, उसके बाद ये चीज कर लीजिए, हो गया ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस नोट्स बनाते चलिए बच्चों, मजे में पढ़ाई करते चलिए, भले अभी एक दो महीने लगेगा कि गर्मी है, उसके बाद फिर टाइम भी नहीं मिलता है बच्चों,
बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आप प्रैक्टिस रेगुलर बेस पर करते रहिए, तैयारी जारी रखिए, इसी का बेनिफिट आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम में मिलता है। तभी आपका भैया सपना जो है 90 प्लस का पूरा होगा, नहीं तो सपना सपना ही रह जाएगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।